बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम कुंजे जासु बचने बिकर निकरो धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना धन की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत धन मिल गया, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। भगवान श्री राम ने कहा, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, अबिनो सत्संग न पावे प्राणे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध जग कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज से कुछ भक्त कुछ शिष्य कहते हैं, हुजूर को जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, जहां नहीं जाना चाहिए वहां चले जाते हैं, और वहां आप जाते हैं तो आपको तो कष्ट होता ही है, आपके साथ हम लोगों को भी कष्ट होता है। इसलिए अब सत्संग का समय नहीं दीजिए, अब जो है नहीं दीजिए, अब आप आराम कीजिए। परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते
मर जाना अच्छा है कि आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है? आश्रम में बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा, मर जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है? सब हाथ जोड़ लेते हैं। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा सत्संग मेरी श्वास है, सत्संग मेरी श्वास है। राजा जनक के राज दरबार में जब सत्संग होता था, जब तक राजा जनक सत्संग नहीं आते थे तब तक याज्ञवल्क्य जी महाराज सत्संग प्रारंभ नहीं करते थे। शिष्यों सबके मन में होता था एक गुरुदेव भी राजा को अधिक मानते हैं, हम लोग तो उनका शिष्य, हम लोग तो वहां हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जब तक राजा जनक नहीं आते हैं तब तक सत्संग नहीं करते हैं। इनके मन में भी कुछ भेदभाव है। श्री सदगुरु मन में कुछ भेदभाव है। और उनके मन की बात को याज्ञवल्क्य जी महाराज जान गए। एक दिन की बात है, अपने योग बल से जंगल में आग लगा दिए, जंगल में आग लग गई। उधर से खबर आता है कि महाराज जंगल में आग लग गया और वह लपट जो है राजमहल की ओर आ रहे हैं। जो भी सन्यासी बैठे सब भाग गए, सन्यासी जो बैठे थे सब भाग गए। कहां भाग गए? अपने लंगोटी को बचाने के लिए, धोती लंगोटी झोला को बचाने के लिए। फिर भी राजा जनक शांतचित्त होकर के सत्संग सुन रहे हैं। फिर उधर से खबर आई, महाराज आप निश्चिंत बैठे हैं, राजमहल में अग्नि प्रवेश कर गई है आपके निवास में। इतना सुनने के बाद याज्ञवल्क्य जी महाराज प्रवचन करना बंद कर दिया। उसी समय राजा जनक जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव इस महल को तो एक न एक दिन जल करके राख हो जाना, ढह जाना है। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगी, तमाम वैभव तमाम संपदा जो है नष्ट हो जाएगी, जल करके राख हो जाएगी। लेकिन यह सत्संग मिलने वाला नहीं है। जलता है जलने दीजिए, लेकिन मुझे सत्संग सुना दीजिए, सत्संग सुना दीजिए। गुरुदेव सत्संग कहिए, सुनाइए। एकाएक आग समाप्त हो गई, आग जो समाप्त हो गई। सब सन्यासी हपसते हैं, लंगोटी लिए वस्त्र लेकर के आए, हपस रहे हैं। अब मन नहीं लग रहा, दौड़ के जो गए वस्त्र लाने के लिए, लंगोटी बचाने के लिए, मन नहीं लग रहा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, अच्छा बताओ सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? राजा जनक है कि तुम लोग अपने आप बताओ। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए। पहले संसार से तोरी आवे तब बात पिया की पूछे जी,
कहते पहले संसार से टूटना पड़ेगा। पर महाराज सुखराज कहते हैं जब मैं विद्यालय से भागा था, मैं भागा था, कल क्या है? पर महाराज संत सदगुरु महाराज जी का कल है विराट दिवस। कल ही के दिन 4 जुलाई को विद्यालय से निकल गए थे। कहा जब मैं विद्यालय से भागा, बहुत कष्ट झेलना पड़ा, बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। भूखे प्यासे रहना पड़ता था। संत मत को बचाने में मेरे पास कुछ नहीं बचा था, बचा था तो सिर्फ एक लंगोटी बच गया था, लंगोटी। हम लोग जानते होंगे गुरुदेव वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वह लंगोटी जो पहने थे, जब उनको फाड़ रहे थे, 2 भाग कर रहे थे, उस समय भी एक व्यक्ति गए, लंगोटी दे दो। उस समय गुरुदेव भागे। गुरुदेव ने कहा मेरी काफी फजत हुई है, लेकिन मेरे सिर्फ एक लंगोटी बच गई थी, लंगोटी। सत्य के वास्ते, धर्म के वास्ते जो दुख झेलते हैं, कष्ट होते हैं, समय आने पर धर्म और सत्य उनका मददगार होते हैं। जब उनका मददगार होते हुए सुन रहे थे, साधन भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहिए, बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा कल्याण। परमारा सुरराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे, महासुख के भागे। परमाराज सदगुरु महाराज कहा करते थे, मेरे पास जो भी सज्जन, जो भी भक्त आते हैं मेरे पास, वो अपने मन में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उनके मन में क्या है, मैं सब कुछ जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। अगर हम कहना प्रारंभ कर देंगे तो मेरे पास लोग नहीं आएंगे। जब मेरे पास लोग आएंगे ही नहीं तो लोग सुधरेंगे कैसे? गुरुदेव जानते हुए अनजान बनकर रहते थे, अनजान बन के रहते, और नहीं जानते हैं गुरु महाराज, अनजान बन करके रहते। पर महाराज सदगुरु महाराज के रसोईया का काम करते थे। गुरु प्रसाद बाबा, श्री सदगुरु रसोई का काम, भोजन कौन बनाते थे? गुरु प्रसाद बाबा बनाते थे, गुरु प्रसाद बाबा। बहुत सुंदर भोजन बनाते थे।
साथ हम लोग सत्संग किए थे, काढ़ावाला घोष के भी किए थे। एक ही जगह निवास हम लोगों का था, 2 साल पहले की बात है। परमाराज सुध महाराज मौज में आकर के कहते हैं, गुरु प्रसाद मांगो, क्या मांगते हो मांगो। मांगो क्या मांगते हो? गुरु प्रसाद बा क्या मांगते हैं? हुजूर यह शरीर तो नश्वर है, सदा शरीर रहने वाला है ही नहीं। कम से कम जब मैं आपका स्मरण करूं, औझल रूप से भी आपका औझल रूप से भी दर्शन होता रहे आपका। परमाराज सुधार कहते जाइए, मेरा दर्शन होगा। गुरुदेव जब संसार से चल बसे, श्री सदगुरु गुरुदेव जब संसार से चल बसे, वो सब शरीर को जब त्याग दिए, संसार में तो है ही है गुरुदेव, अजर अमर है। जब शरीर को नश्वर शरीर को त्याग दिए तो हम लोग वहीं थे। जब दिन गुरुदेव का शरीर छोटा था, एक दिन पहले से हम लोग वहां थे। मेरे सामने में गुरुदेव का शरीर छोटा, एक वो खड़े थे हम लोग वहां गुरुदेव के सामने। रात्रि के 10 बजे रात में वहीं खड़े थे। वो तो कहते दर्शन होगा। गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद वो वहां से कुछ दिन रहे, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश आदि आदि जगह भ्रमण करने लगे। एक दिन की बात है, संत गरीबदास जी का आश्रम है। रात्रि का 12 बज गया था। जब नींद टूटी, नींद नहीं आ रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। श्री सदगुरु एकाएक उनके मन में होता है, मन में हम तो परमात्मा के संग में थे। मेरे गुरुदेव कौन थे? मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे। मैं तो परमात्मा के संग में रहने वाला था। अब गुरुदेव शरीर को परित्याग कर दिया, हम लोग कहां से कहां भटक रहे हैं। संत गरीबदास के आश्रम में बैठ करके रात्रि का 12 बज रहा था, रोने लगे और यही मुंह से बोलने लगे, मैं तो परमात्मा के संग में था। मेरे गुरुदेव तो परमात्मा थे। हम लोग कहां से कहां भटक रहे हैं। और गुरुदेव को स्मरण करते हैं, उसी समय गुरुदेव उनके सामने प्रकट हो गए। संत गरीबदास का आश्रम में प्रकट हो गए और कहते हैं गुरु प्रसाद। जैसे कहते गुरु प्रसाद और उनके चरण लिपट गए। गुरु प्रसाद रोने लगे। परमाराज सदगुरु महाराज ने कहा, गुरु प्रसाद मेरा 6 अवतार हो चुका, 6 अवतार। भगवान बुद्ध मैं ही था। कौन कहते हैं? गुरु महाराज, भगवान बुद्ध मैं ही था। गुरु नानक देव जी महाराज मैं था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मैं था। संत समर्थ रामदास जी महाराज मैं था। संत गरीबदास जी महाराज मैं था। संत में ही मैं हो, संत में ही मैं हो। और इतने अवतार में देखिए, परमाराज सदगुरु महाराज जब भगवान बुद्ध के शरीर में थे
कितने का उद्धार किए? कितने का उद्धार किए? उनके सामने में बहुत से मोक्ष को प्राप्त किए, नहीं किए? सारे पुत्र मौत गल जाए, मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान बुद्ध के पुत्र राहुल मोक्ष को प्राप्त किए। ब्राह्मण कुमार, जो ब्राह्मण कुमार को आशीर्वाद दिए थे, जो मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था और 7 दिन जो सत्संग करवाए, वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध के सामने बैठ करके 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किए, 8वें दिन जब ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, आनंद कहते बनते। जो ब्राह्मण कुमार मात्र 7 दिन तक जीवित रहने वाला था और आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव, यह कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। इस सत्संग का प्रभाव है। और ब्राह्मण कुमार भी मोक्ष को प्राप्त किए। भगवान बुद्ध ने कहा अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं नहीं रहूंगा, अब मैं शरीर को परित्याग करूंगा। आनंद रोने लगे, आनंद रोने लगे। क्यों? वह तो हमेशा सेवा ही किया करते थे, प्रश्न ही, हमेशा प्रश्न पूछा करते थे, हमेशा प्रश्न। भगवान बुद्ध ने कहा था तुमको मेरे जाने के बाद मोक्ष होगा, मेरे जाने के बाद। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा अब मैं शरीर में नहीं रहूंगा, इस शरीर को परित्याग करूंगा, आनंद इतने रोए। क्यों? कि मैंने निर्वाण को प्राप्त नहीं किया। काफी रो रहे हैं, इतने रोए, इतने विलक विलक करके रोए। भगवान बुद्ध का शरीर छूटता है, आनंद मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान, आप लोग जानते हुए सारी पुत्र का एक छोटा भाई था रेवत। 7 वर्ष के उम्र में ही मोक्ष को प्राप्त कर, 7 वर्ष की उम्र मोक्ष को प्राप्त कर लिया। बहुत ऐसे उनके शिष्य थे। भगवान बुद्ध की धर्म पत्नी मां यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त कर ली। धर्मपद में कहीं उनका चर्चा नहीं आया, कहीं नहीं। क्यों? उनके अंदर में कोई चाहना नहीं थी, कोई चाहना, कोई आसक्ति नहीं। शरीर में कैसा, जो राज रानी थी, राजमाता थी, शरीर में कैसा वस्त्र है, बाल में जू पड़ गए हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे मीराबाई ने कहा हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो जिन कोई घायल हो। मां यशोधरा भी कभी भी एकांत, कभी भी सामने एकांत चित्त होकर के इतने साधना रत हो गए। मां यशोधरा मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष। संत महात्मा लोग कहते हैं ईश्वर भजन करते, परमात्मा के ईश्वर भजन करते हैं। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना इस शरीर में कब है नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा तन क्या मानता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। लोग शरीर को ही सजाने में नहीं, खाने पीने में, एक अंडा की जगह पर 10 अंडा, जब अंडा का जगह नहीं है शरीर में, कहीं नहीं। अंडा दे रहे हैं, मछली दे रहे हैं, मांस दे रहे हैं, शराब पी रहे हैं
और करे हमसे बढ़ करके, हमसे बढ़ करके कोई है? अरे बढ़ करके तो आप तब होंगे जब अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे। बढ़ करके तब हुए, नाम लगन छोटे नहीं सोई साधु सयाना हो। जो नाम का स्मरण करते रहते वही साधु है, वही सयाना है, वही चतुर है। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सयाना हो। माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सत बार न लागे है, क्या राजा क्या राणा हो। क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो। होत भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। आप लोग जानते होंगे राजा भरथरी, श्री सदगुरु राजा भरथरी को जानते होंगे। उनकी पत्नी थी पिंगला, बहुत सुंदर थे। गोरखनाथ जी बराबर उनको आकर के चेताया करते थे, राजन ध्यान भजन कीजिए, लेकिन कभी वो मानने वाले नहीं। इतने परिवार में आसक्त थे। पिंगला का जब शरीर छूटा, उनका जब दाह संस्कार कर दिया गया, राजा भरथरी वहीं जाकर के रोते थे, वहीं जहां जलाया गया था। छाती पीटते थे, छाती पीटते थे, हाय पिंगला है पिंगला है पिंगला। अब सब उनको समझाने, महाराज यह शरीर नश्वर है। शरीर की नश्वरता पर विचार कीजिए, नश्वर शरीर है। बार बार संत जगावल चेता रहे हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे हाय पिंगला, मुझे पिंगला चाहिए, हाय पिंगला कर रहे हैं। सारा के पास जाकर के जब रो रहे हैं, छाती को पीट रहे हैं, उसी समय गोरखनाथ जी महाराज लिए एक हांडी लिए, हांडी लेकर गए, बगले में पटक दिए। जैसे पटक दिए तो कहते हारी रे हारी, हारी रे हारी। श्री सदगुरु हंडे रे हंडे, हारी रे हारी। भरथरी जी को नहीं करे, भरथरी तो अकेले छाती पीट रहे हैं, वो अलग रो रहे हैं। इधर हांडी व हारी रे हारी, इतने जार बाजार से रोने लगे, हारी रे हारी, हारी रे हारी। इनका आवाज उनके कानों में गूंज गया। उसके बाद आए राजा भरथरी आते, महाराज क्या आपका क्या दुख हो गया? कहा मेरा हंडी फूट गया। हंडी फूट गया तो अब दूसरा भी हंडी ला सकते हैं, हंडी ला सकते हैं। राजा भरथरी कहते, महाराज ये हंडी तो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। कच्चा रहता तो फिर बन जाता, कच्चा बनता है, पक्का नहीं बनता है। श्री सदगुरु इधर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दूसरा हंडी ले, कहा नहीं मुझे यही हंडी चाहिए, यही हंडी चाहिए, यही हंडी राजन, मुझे हंडी। तब कहते महाराज ये हंडी कभी मिलने वाला है, ये कभी जुटेगा? अब राजा भरथरी अब लगा इनको समझाने के लिए, श्री सदगुरु लगा इनको समझाने के लिए, लेकिन ये तो आंसू बहा रहे, हमको यही हंडी चाहिए। राजा भरथरी उपदेश कर रहे हैं। उसके बाद गोरखनाथ जी महाराज कहते, राजन यह हंडी पुनः बनने वाला नहीं है, पुनः जुटने वाला नहीं है। पिंगला जो शरीर को परित्याग कर दे, उनके शरीर को जला करके राख कर दिया गया।
क्या पिघला फिर उस रूप में कभी आने वाली है? हड्डी नहीं आएगी, पिघला आएगी। पिघला भी तो शरीर संसार में नहीं आएगी, स्वरूप में नहीं आएगी। तब वो गोरखनाथ जी महाराज के चरण पकड़ लिए। इस युक्ति से संत महात्मा लोग जगाते हैं, चेताते हैं और चेताए। समय की एक ठोकर कहते होंगे कर्म खोटे, तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? क्या परहेज ना कुछ भी, दवा खाने से क्या होगा? बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा। लिया चुग खेत चिड़ियों ने, पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था, खाली हाथ है जाएगा। भला मालिक करोड़ों का, कहलाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। एक ठोकर जो है जीवन को बदल देते हैं। ऐसा ठोकर दिए संत गोरखनाथ जी महाराज, ऐसा ठोकर दिए राजा भरथरी का विचार बदल गया और सुना दिए। राजपाट को त्याग दिए और युक्ति लेकर के मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन किए। राजा भरथरी का वैराग शतक को देखिए, इतने उपदेश पूर्ण। ठोकर लगेगा, वैरागी जीवन व्यतीत कर लेंगे। वैरागी जीवन का मतलब यह नहीं कि घर द्वार से भाग जाए, श्री सदगुरु वस्त्र ले लें या जंगले में, नहीं नहीं, घर में रहिए वैरागी बन करके। श्री सदगुरु क्या मेरा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा संसार में इस तरह हो, जिस तरह अमीरों के घर में नौकरानी रहा करती है, नौकरानी, उसी तरह वह सब कुछ जानती है, वह सब सेवा करेगी। बच्चा है, वो है, जो सबका देखरेख करेगी, अपना जान करके वह सेवा करेगी। मालिक के घर में अपना जान करके वह सेवा करेगी। जब एकांत बैठेगी तो कहेगी नहीं, यहां तो मेरा कुछ नहीं है, तो सब मेरे मालिक के हैं। श्री सदगुरु अपना जान करके वह सेवा करेगी, लेकिन वह बाद में कहेगी अपना कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, ये तो सब मेरे मालिक के हैं। इसलिए संत महात्मा लोग कहते इसी तरह अपने आप को रहने कहने को संभालिए। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना। 2 दिन की है मेले भैया, इसमें सारे खेल रचाए, फिर वापस घर जाना, यहाँ तो आना जाना। परमानंद महाराज कहते जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। एरी चोटी का पसीना दम पर दम लगा देते हैं। चार रोटी चाहिए, बहुत आदमी 4 की जगह पर 5 दे देते हैं, 6 देते नहीं देते हैं। सुंदर सुंदर सब्जी दाल मिला, दूध दही मिला, ऊपर से देते जाते। सिर्फ सदगुरु अब कोई है कि इसको गोदाम भरेगा, भंडारी भरेगा कभी? 100 रसगुल्ला इसी में देते हैं। सिर्फ देखिए हमारे सामने में, मेरे बगल में जगह गए, बाराती आए थे, 95 रसगुल्ला खा गए। श्री सदगुरु 95 रसगुल्ला। हम भी देह को सहते सहते 10 खाए थे। श्री सदगुरु वो 95 खा गए। ये भंडारा गोदाम कभी भरने वाला? श्री सदगुरु रूखा सूखा खाकर ठंडा पानी पी, देख मेरा ने चुपड़ी मत ललचाओ जी, ये कभी भी भरेगा नहीं। श्री सदगुरु
कभी भरने वाला नहीं। एक आदमी को देखे, गए थे, बारात गए थे, उधर से चावल आता था, चावले भाते खा जाते थे, दालें या दालें सब्जी सुरख के लिए परेशान कर दिए। 10 युवक बैठा परेशान। रात में कहा चूरे दही चलेगा, चूरे दही का दही देते थे, चूरा बिचे में दही सब सुरख गए, हंडी का हंडी मंगा रहे हैं। एक सज्जन कहते हाथ जोड़ लीजिए, तो वैसे कहते श्री सत, अब क्या बात है श्री सदगुरु, हम लोग आंख का देखे, आंख से देखे। सब्जी लाते थे, चट हो गया, आते आते सब्जी सट गया, उधर दीजिए उधर दीजिए। अहंकार से कहा था कि जो खाना चाहते खा लीजिए, गिरिपति इतना व्यवस्था मेरे पास है। हंडी लेकर के अंदर भागना पड़ा श्री सदगुरु, क्योंकि परमात्मा का बनाया गया है न सब कुछ, भरने वाले। कोई साधु महात्मा को एक मुट्ठी खिला देते हैं, नहीं खिलाते हैं। किसी को देखिए 500 ग्राम चावल बनाएंगे, परिवार के 10 सदस्य खा लेंगे एकदम, उसमें भी बच जाएगा। श्री सदगुरु, कोई है 2 किलो के आदमी खा लेंगे, वो सत्संग भजन नहीं करो, अब खाने के लिए वो जन्म लिए, समझिए खाने के लिए। वो दान पुण्य नहीं करेंगे, कुत्ता को भी डंडा से मारेंगे। श्री सदगुरु, भिखारी कहेंगे भागते हो कि नहीं, जब हिस्सा बनेगा तो 2 किलो चावल का भात वही खाएंगे। अब परिवार का सदस्य जब खाने लगे तो कितना खर्चा होगा। जो पहला रोटी गाय को देते हैं, दूसरा कुत्ता को देते हैं, तीसरा कौवा को देते हैं। साधु महात्मा को दान करते, मतलब चीटी है वो, अभी वो तो साधु नहीं है, वो तो असली साधु है, सन्यासी सब चिट्ठी सब नहीं है। कोई घर द्वार नहीं, चला वर्षा का वास हुआ कि अंडा लिए बच्चा लिए चल रहा है। श्री सदगुरु, बांध के गठड़िया हो जाते हैं तैयार, हम लोग पकड़े रहते घर से, हम जेबेन करवा। श्री सदगुरु, परमारा सुहा ने कहा, जब मेरे पिताजी रामायण पढ़ते थे रोने लगते थे। पिताजी चले जाते थे, जब मैं रामायण को पढ़ा उसमें ऐसा दे धरे कर यह बल भाई भजे राम सब काम बिहाए। गुरुदेव समझ गए कि पिताजी इसी चौपाई को पढ़ते इसलिए रोते हैं, और वही गुरुदेव के जीवन में बदलाव ला दिए, जो दिन कल आने वाला है। श्री सदगुरु, वैसे तो 100 वर्ष से भी अधिक हो गया, इस दिन नहीं हो गया। धन विशाख चतुर्दशी जग में पुण्य मुहूर्त प्रमाण छे, में ही मधुमा में अवतरलेन हर की जन्मन प्राण छे। सन 1885 ईस्वी परम महान छे, धन किशुनगंज जिला सहरसा प्रगट भेल भगवान छे। पितर गे सिकली गढ़ धरारा बहुजन लाल महान छे, होइत ही चारि बरखक जेना माता के अवसान छे। मात प्रेम सो वंचित भेला नव जीवन सुनसान छे, में ही बधवा में अवतरले हर की जन्म प्राण छे। 4 जुलाई को गुरुदेव घर से निकल विद्यालय से, पूर्णिया की धरती से, महाविद्यालय से भागे थे, और भागे सब कुछ को छोड़ दिए। नहीं छोड़ दिए, मेरे पास सिर्फ लंगोटी बचे थे। जो साधना रत हो गए, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आज गुरुदेव के पास इतनी जमीन है, इतनी जमीन, कितनी जमीन है कह नहीं सकते श्री सदगुरु, और कहा नहीं इनको जानते, कहा
और कहाँ नहीं जानते, कहाँ गुरुदेव नहीं है, हर जगह। अभी भी भक्त लोग को दर्शन देते हैं, भक्त को दर्शन देते हैं, समय समय पर उपदेश करते हैं, और जो उनके मुताबिक चलते हैं उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, मंगलमय हो जाता है। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। महाप्रलय की ओर सबों को इस मार्ग में चलते देखा, किससे लिपट जुराता हृदय को ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजयी को जाते हुए कर मलते देखा। बड़े बड़े वीर आए, बड़े बड़े विक्रम बैनु दधीचि गए, पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनके कखरी 10 कंठ लुकाना, गए दुर्योधन जंग जुरे 64 कोस तक छत्र समाना, धरा का प्रमाण यही तुलसी फला सो धरा परा सो बुताना। इसलिए जीवन को सफल सार्थक कर लीजिए, जीवन को सफल और सार्थक कर लीजिए। सफल सार्थक कैसे होगा? अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करते रहिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु महाराज की